आखिरकार क्या पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ रहे हैं और जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ रही है। जानेंगे सेना के एक्सपर्ट ने क्यों चेताया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के कोर्ट में केस क्यों कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बैन का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर चिंता ने विशेषज्ञों का भी ध्यान खींचा है, क्योंकि अमेरिका ने दशकों तक इस्लामाबाद को सैन्य मदद दी है। पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में नेवल पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में प्रोफेसर और पूर्व में पाक फौज में ब्रिगेडियर रहे फिरोज खान से जानना चाहा कि वाशिंगटन की ओर से इस्लामाबाद के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन क्यों लगाया गया है। साथ ही वजाहत ने फिरोज खान से अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रिश्ते की संभावना पर भी बात की है। वजाहत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रति इस तरह का रवैया अमेरिका ने क्यों अपनाया है। इस पर फिरोज खान का कहना है कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को कोई खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के फैसले से लगता है कि पाक की मिसाइलों की रेंज भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक पहुंचना अमेरिका को परेशान कर रहा है। इससे अमेरिका नाखुश है और उसने सख्त रुख दिखला दिया है। अमेरिका के इस फैसले में इजराइल की भूमिका की तरफ भी फिरोज खान ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के हथियार पश्चिम एशिया में पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये हथियार किसी न किसी तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये खास तौर से अमेरिका के लिए फिक्र की वजह है। ऐसे में इजराइल के बचाव में अमेरिका के फैसले को देखा जा सकता है। इजराइल और अमेरिका आने वाले वक्त में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और भी सख्ती दिखा सकते हैं। सैन्य मामलों के एक्सपर्ट फिरोज का मानना है कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन का फैसला लेकर ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर उनके सामने पाकिस्तान को फैसला लेने की चुनौती होगी। ये देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखे थे। प्रोफेसर फिरोज को लगता है कि अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने के बाद पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए कम हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप कैसे आगे बढ़ते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी और इजराइल की कुछ मुद्दों पर पाकिस्तान को लेकर चिंता हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आक्रामक हो सकते हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते भी नीचे आएंगे। ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी अपनी रणनीति बहुत संभल कर तैयार करनी होगी। हालांकि आपको बता दूं, ये जो मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा है, इस मिसाइल प्रोग्राम पे बैन को लेकर पाकिस्तान भारत की तरफ उंगली उठा रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि भारत की लॉबी ने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया है। हालांकि पाकिस्तान इस चीज को बार बार कहता है कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल या कोई भी हमारा मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के खिलाफ नहीं हो सकता है। हम तो इसे अपने पुराने दुश्मन भारत के खिलाफ बनाते हैं और ये खुलकर इस बात को कहते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये किसी चीज को छिपाते हैं, इस चीज को ये कह भी रहे हैं। पर इजराइल और पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन है ना, ये टेंशन आपको आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखेगा और इसके पीछे कारण है। कारण ये है, इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि काफी पहले से है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड है। हालांकि आपको इजराइल के बारे में बता दूं कि इजराइल एक ऐसा देश अब बन चुका है जो एकदम पब्लिकली खुलकर अपनी बातें रख भी रहा है। खैर, D8 की मीटिंग हुई थी, तब भी इनको टेंशन होना शुरू हो गया था और इन्होंने इस बात को कहा था कि हम इजराइल को लेकर कहते हैं कि इजराइल गलतियां कर रहा है। खैर, अब पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में कई सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, पर एक एक्शन भारत ने भी लिया है और भारत ने ये एक्शन
यूरोप के खिलाफ लिया है, लेकिन मामला पाकिस्तान का ही बन रहा है। ये जो यूरोपीय देश है ना, ये देश बड़े चालाक है और ये भारत के साथ कंपटीशन बनाए रखना चाहते हैं पाकिस्तान का इनमें, और बीच में ये अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अभी देखने को मिला है कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है। किस चीज़ को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने सारा कुछ छोड़कर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि इनके जो चावल हैं वो चावल यूरोपीय यूनियन को पहुंचे थे और उसमें संदूषण निकला था, यानी दूषित निकला था। दूषित निकलने के बाद यूएस, यूके और यूरोपीय यूनियन तीनों ने रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान के चावल को। हालांकि पाकिस्तान के चावल रिजेक्ट होने के बाद ये भी जानते हैं कि चावल रिजेक्ट होने का मतलब है कि कंगाली में आटा गीला होना, और ऐसे में इन्होंने एक्शन लेना अपने यहाँ शुरू कर दिया कि इनके चावल एकदम सही सलामत पहुँचे, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इसमें ना हो। गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट इशू को लेकर यहाँ पर कमेटी वगैरह भी गठित कर दी, क्योंकि ये जानते हैं इसका क्या मतलब है। अभी यूरोपीय देशों का साथ इनको मिल रहा है इस मामले में। अब हुआ क्या है, बासमती को लेकर इन्होंने जीआई टैग देकर रखा हुआ है पाकिस्तान को। भारत कई बार पहले से भी बोल चुका है और भारत इस बात को दोहराता है, जिसमें भारत ने ये कहा था कि बासमती टैग कैसे ले सकता है पाकिस्तान, ये हमारे देश की उपज है और हमारा इस पर अधिकार होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर एप्लीकेशन दायर किया गया, जिसके बाद इटली ने इसे कंसीडर भी कर लिया था, और इटली ने कंसीडर करने के बाद इस बात को कहा भी था कि हम इस बात को फिर से विचार करेंगे जो भारत का कहना है। इसके बाद लगा था कि यूरोपीय यूनियन में एक बार फिर से बातचीत होगी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से चुपके से एप्लीकेशन दे दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के एप्लीकेशन को लेकर भारत समझना चाहता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जो ये टैग के लिए एप्लीकेशन दिया है इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, आप हमें वो एप्लीकेशन दिखलाइए, जिस एप्लीकेशन के बाद हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को जीआई टैग क्यों मिलना चाहिए। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के देशों ने कहा कि नहीं, वो एप्लीकेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। अगर हम वो एप्लीकेशन आपको दिखलाएंगे, हमारे जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब ये बात कह के इन्होंने भारत को झटका दिया है। दरअसल मामला क्या है, मामला ये है कि ये कंपटीशन खत्म नहीं होने देना चाहते। खैर, बाजार के जानकारों का कहना है कि ये चाहते हैं किसी भी तरीके से यूरोपीय हित को हम पूरा करें। अब ये जो जीआई टैग का मामला है ये न्यायालय में चला गया है। भारत ने इसको लेकर केस कर दिया है। भारत चाहता है कि उसको पूरी जानकारी मिले कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। यूरोपीय उद्योग यहाँ पर गेम खेलना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।